6 महीने पहले मुझे गेमिंग का बहुत नशा था। इट वाज लाइक कोकेन फॉर मी एंड वैसे अब मैंने अपनी आदत को ख़त्म कर दिया है। इस वीडियो में मैं अब बताऊंगा कि गेमिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छी है या बिज़नेस ओनर्स जो हैं उनके लिए गेमिंग अच्छी है कि बुरी है। ये आदत मुझे बचपन में थी क्योंकि मैं बचपन से गेम्स खेलता आ रहा था एंड आई वाज वाचिंग मिथपैट, एल्बेडो पी। सो मैं इन क्रिएटर्स के साथ ही मैं बड़ा हुआ हूँ मेरे तो उसके साथ नहीं था, मैं रहता मैं उनकी मैं वीडियोस वगैरह देखता था। दीज पीपल वर लाइक आइडल फॉर मी एंड मुझे भी गेमिंग की यूट्यूबर बनना था। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं 6 क्लास में 7 क्लास में था तो मेरे टीचर मुझे अक्सर कहा करते थे कि गेमिंग को छोड़ दो, गेमिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तुम पढ़ा करो और पढ़ा करो, तुम्हारा पोटेंशियल कुछ और है पढ़ाई में, तुम पढ़ा करो। एंड फिर मैंने पढ़ना भी शुरू किया, मैं पढ़ता भी था एंड आई स्कोर्ड लाइक 94.41% इन माई बोर्ड। एंड गेमिंग का भी मुझे शौक था, मैं गेमिंग भी करता था एंड आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल जिसमें मैं गेमिंग वीडियोस अपलोड करता था। एंड वो गेमिंग वीडियोस ऐसी थी कि कोई मैं खुद भी दूसरी बार नहीं था देखता उन वीडियोस को। एंड दैट वीडियोस वर लाइक शिट, उसको मैं खुद भी ना देखूं दूसरी बार तो लोग क्या देखेंगे उन वीडियोस को। तो मैंने गेमिंग चैनल को क्विट कर दिया एंड आई वाज लूज़र एट दैट टाइम बिकॉज मैंने खुद छोड़ा था, वो फेल नहीं था हुआ बिज़नेस, कोई बिज़नेस फेल नहीं होता, इंसान खुद उसको क्विट करता है और खुद इंसान लूज़ करता है। सो आई लॉस्ट दैट चैनल, आई क्विट, आई वाज लूज़र जो भी आप कह सकते हो। तो उसके बाद फिर मैं गेमिंग को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर गया और उस वक्त मेरे पास मैंने अपना कंप्यूटर अपग्रेड किया और मैंने फिर पबजी वगैरह डाउनलोड की। उस वक्त पहले मेरे पास पबजी का एक्सेस नहीं था, मेरे पास फ्री फायर का एक्सेस नहीं था, मेरे पास स्वर्डिको, ऐसी छोटी मोटी गेम्स थी, GTA वाई सिटी, GTA सैन एंड्रियास एंड इन वीडियो गेम्स को मैं खेलता था। लेकिन जब मेरे पास अच्छा पीसी आया, पबजी मैंने खेलना शुरू की, उसका मैं एडिक्ट बन गया। उसके बाद फिर GTA 5 मैंने डाउनलोड की, जब मैंने ये पीसी लिया नया, ये पिछले साल की बात है, तो मैंने GTA 5 डाउनलोड की जिसका मैं बहुत हैवी एडिक्ट बन गया। GTA 5 के बाद फार क्राई 3 का मैं एडिक्ट बन गया, फार क्राई 4 का एडिक्ट बन गया मैं। उसके बाद मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई की, उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने वर्ल्ड वार्स वाली गेम खेली, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। और बचपन से मैं गेमिंग करता आ रहा था, लेकिन जो मुझे डोपामीन इस पिछले साल में मिला जब मेरे पास नया पीसी आया, वो बहुत ह्यूज लेवल पे था, जिसकी वजह से चूंकि मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मुझे बिज़नेस करना है, आई एम बॉर्न टू डू बिज़नेस। और मुझे लगता था कि बिज़नेस करना बहुत आसान है, जो कि आसान नहीं है लेकिन फ़न मज़ेदार है। आसान नहीं है लेकिन मज़ा आता है बिज़नेस करने का। एंड उसके बाद फिर मैंने जब बिज़नेस में गया तो उस वक्त मैंने बहुत सी वीडियोस देखी कि गेमिंग को छोड़ दो, गेमिंग इज़ नॉट गुड फॉर एंटरप्रेन्योर्स, गेमिंग एक हैबिट है। और मैं अक्सर यूट्यूबर्स को देखता था कि जो गेम्स खेलते थे और उस वक्त मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर उतनी देर तक जब आपका एक कोई चैनल है, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो गेमिंग में, तो गेमिंग आपके लिए एक ह्यूज पोटेंशियल है। मैंने कुछ मेरे दोस्त भी थे जिनके पास अच्छा टैलेंट था गेमिंग में, लेकिन उन्होंने गेमिंग को छोड़ दिया। आई डोंट नो कि रीज़न क्या बनी, लेकिन उन्होंने गेमिंग को छोड़ दिया। बहुत डिफ़िकल्टीज थी उनकी लाइफ में। मैं जब गेमिंग वीडियोस बनाता था बहुत से लोगों से मैं मिला, यो अंशु से मिला, मैं स्पॉकी बाय से मिला और ऐसे मतलब लो क्रिएटर्स जिनके पास अभी 50-60 सब्सक्राइबर्स है, जिन्होंने अभी क्विट कर दिया, कोई वीडियोस नहीं अब बनाता। एंड उस वक्त मैं भी बहुत सा मेरे अंदर भी मोटिवेशन थी कि मुझे गेमर बनना है, लेकिन वो फिर मेरे से खुद हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास भी कुछ एक्सक्यूज़ेस थे, कुछ रेजिस्टेंस थी उस वक्त मेरे पास, जिसकी वजह से मैं गेमिंग कंटेंट नहीं बना पाया। और मैंने गेमिंग को फिर इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे अपने बिज़नेस पे फोकस करना था, क्योंकि गेमिंग मेरा अक्सर ज़्यादातर टाइम मेरा ज़ाया कर रही थी। और अगर उतने टाइम में मैं अपना बिज़नेस वगैरह करता तो वो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल होता। इस वजह से मैंने गेमिंग को छोड़ दिया। एंड अगर आप भी ऐसे हो कि आपको गेमिंग भी पसंद है, आप बिज़नेस भी करना चाहते हो, तो यू शुड मैनेज योर टाइम, यू डोंट हैव टू मैनेज योर स्टडी। एंड आप स्टडी मैनेज करो गेमिंग के साथ, लेकिन आपको अपना बिज़नेस भी मैनेज करना पड़ेगा। आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, आपको अपना वो टाइम कम नहीं करना। गेमिंग वैसे इंसान की एनर्जी को वेस्ट कर देता है अगर हम देखें, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो एंड गेम्स भी खेल रहे हो, देन यू शुड डू दिस इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेइंग गेम्स। कंटेंट क्रिएट करो, कितना टाइम लग जाएगा, वीडियो एडिट ना करो। अगर आपके पास रेजिस्टेंस है कि आपको वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी, आपको थंबनेल डिज़ाइन करना पड़ेगा, सिंपल सी बस वीडियोस अगर अपलोड कर दो, थंबनेल डिज़ाइन कर दो, बस वीडियो को ज़्यादा एडिट ना करो। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप सोचते हो आप कर पाओगे, तो आप कर सकते हो और वीडियोस बस अपलोड कर ही जाओ।
एंड आपके पास अच्छा एक रिज़ल्ट आ जाएगा। अब अगर आप अपनी लाइफ के सिर्फ 6 या 7 मंथ इसको दोगे एंड फिर भी आपके पास कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आता, आपके पास ह्यूज स्पाइक नहीं आपके चैनल में आता, या आपको लगता है कि गेमिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी, फिर आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि गेमिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बिकॉज पहले आप अपना कोई बिजनेस वगैरह स्केल करो, उसके बाद फिर आप गेमिंग में आओ। एंड दिस अप्रोच इज़ क्वाइट गुड rather than just playing games, because मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है एंड आई लर्न नथिंग। लाइक मैंने बहुत से मेरे दोस्त हैं जो गेमिंग इसलिए करते हैं कि उनकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, एंड कुछ की हो भी चुकी है इम्प्रूव, लेकिन मेरी इम्प्रूव इस वजह से हुई कि मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखता था, जो कि एक और बहुत बड़ी एडिक्शन है जो मैंने अभी नोटिस किया कि अगर आप ज़्यादा इन्फो कंज्यूम करते हो तो इन्फो कंज्यूम करने पर आपका ब्रेन भी इन्फो को इतना हैंडल नहीं कर पाता। आप कुछ गिने चुने चैनल्स को आप सब्सक्राइब करो, उनकी वीडियो सिर्फ उनकी वीडियोस देखो, ज़्यादा इन्फो कंज्यूम ना करो। इस भी एडिक्शन से मैं भी अभी बाहर निकल रहा हूँ और इसमें एडिक्शन से बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आती है हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लाइक मिस्टर हाउ और इंडिया के मनोज दे, ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो इंसान की मेंटालिटी को ख़राब कर देते हैं। क्योंकि वो जो लोग हैं वो अजीब, मतलब पहले कुछ और वीडियोस बनाते थे, अब कुछ और वीडियोस बनाते हैं, मिस्टर हाउ मोटिवेशन में आ गया है और बकवास तरीन वीडियोस वगैरह बनाते हैं। इंसान को सिर्फ चाहिए अपना माइंडसेट, बाकी पैसे तो इंसान कोई से भी किसी तरह से भी निकाल सकता है, बस इंसान को अपना माइंडसेट चाहिए। और माइंडसेट मैं आपके इम्प्रूव करने में मदद करूँगा। मैं किसी को खींच नहीं रहा कि मैं खुद बढ़ने के लिए किसी को खींचूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइंडसेट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग मनी। रादर देन आप कोई वेबसाइट में जाती हो, 1000 कैप्चा सॉल्व करती हो, getLike.io पे जाती हो, वहाँ पे फॉलोअर्स वगैरह आप करते हो, तो उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका माइंडसेट ही ख़राब है, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको सिर्फ 30,000 रुपीज़ अर्न करने हैं और आपका माइंडसेट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियोस देखो, आप किसी और लोगों की भी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन माइंडसेट को इम्प्रूव बहुत करना ज़रूरी है। और गेमिंग को करो, क्योंकि मैंने भी कुछ 2-3 गेम्स ख़त्म की हुई हैं और बाकी मैं खेलता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि गेमिंग करनी चाहिए या नहीं। साइंटिफिकली देखा जाता है तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है, या आपकी बहुत से चीज़ों में हेल्प करता है। अगर आप ई स्पोर्ट में जाना चाहते हो देन डू गेमिंग ब्रो, डू गेमिंग। अगर आपका करियर पाथ ही ये है कि आपने गेमिंग करनी है, आपको लगता है कि आप गेमिंग में कुछ कर सकते हो ह्यूज, तो कंसिस्टेंसी के साथ गेमिंग करो। कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर करोगे तो आप ज़रूर कामयाब होगे। लेकिन अगर आपका ये है कि आपने जाकर जॉब करनी है, आपने जाकर कोई बिज़नेस वगैरह खड़ा करना है, आपका ये है कि आपने कुछ ट्रेडिंग वगैरह करनी है, तो ज़्यादातर टाइम अपना उस चीज़ में दो जिस चीज़ में आप करना चाहते हो अपना टाइम स्पेंड। अगर आप उस चीज़ में टाइम लगाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि वो ग्रो करेगा, तो आप अपना टाइम उसमें करो स्पेंड और आप 99% लोगों से आगे ही रहोगे। तो ये थी आज की वीडियो।